छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिला अस्पताल में लापरवाही की तस्वीर सामने आई है। यहां लाइट गुल होने पर मोबाइल के टॉर्च की रोशनी में मरीज का ऑपरेशन करते दिखाया गया। दरअसल डॉक्टर नसबंदी का ऑपरेशन कर रहे थे, इसी दौरान बिजली गुल हो गई। इससे पहले भी जिला अस्पताल में उस वक्त सुर्खियों में आया था जब मरीज को बिना इलाज के रेफर कर दिया गया था। बता दें, जिला अस्पताल में 7 जनरेटर हैं, लेकिन लाइट गुल होने पर एक भी जनरेटर काम नहीं आया। जनरेटर के चालू नहीं होने की वजह से डीजल का नहीं होना बताया जा रहा है। तो एक तरफ जहां हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं और 5 ट्रिलियन की जो है वो आबादी में हम पहुंचने का दावा कर रहे हैं उस अर्थव्यवस्था में, तो दूसरी तरफ एक तस्वीर ये भी है कि बिलासपुर जैसे एक बड़े शहर के जिला चिकित्सालय में लाइट गुल हो जाती है तो वहाँ पर जनरेटर की व्यवस्था नहीं है, वहाँ पर किसी तरह की इमरजेंसी जो है वो इन्वर्टर की जो व्यवस्था नहीं है और डॉक्टर इतने एक्सपर्ट हैं कि मोबाइल के टॉर्च की रोशनी में जो है वो ऑपरेशन कर लेते हैं। अंदाजा लगाया जा सकता है कि प्रदेश में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की क्या स्थिति है। संदीप करिहार हमारे सहयोगी बिलासपुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संदीप, भाजपा की सरकार आई, उसके बाद बड़े बड़े दावे किए जा रहे थे कि कांग्रेस की सरकार में किसी तरह के काम नहीं हुए। इससे पहले 5 साल जो है वो पूरी तरह से व्यवस्थाएं ठप पड़ी थी, केवल भ्रष्टाचार किए जा रहे थे। अभी तक हम अपने दर्शकों को ये दिखाते थे कि कहीं पर जो है वो वैन की व्यवस्था नहीं है, एम्बुलेंस की व्यवस्था नहीं है, सड़क की व्यवस्था नहीं है, तो मरीजों को खाट या कांवड़ में जो है वो लाद कर लाया जाता है। वो ग्रामीण इलाकों की तस्वीर होती थी। लेकिन बिलासपुर जैसे एक पॉश शहर में, एक बड़े शहर में इस तरह की अव्यवस्था, क्या वहां पर जो है इतनी भी व्यवस्था नहीं थी कि किसी तरह की कोई जो है इमरजेंसी लाइट की व्यवस्था की जा सके? और डॉक्टर क्या इतने एक्सपर्ट हैं कि मोबाइल की टॉर्च की रोशनी में जो है वो ऑपरेशन कर लेते हैं? देखिए, बिलासपुर में स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही थमने का नाम नहीं ले रही। उसका जीवंत उदाहरण जो है बिलासपुर के जिला अस्पताल में देखने को मिला है, जहां पे टॉर्च के जरिए जो ऑपरेशन कर रहे हैं उसमें जानकारी के तहत ये भी मिल पा रही है कि डीजल खत्म होने के नाम पर नहीं जल पाई। हालांकि वहां के प्रबंधन पर ही कई बार ऐसी शिकायतें और लापरवाही के मामले उनके सामने आ चुके हैं। इसके 2 दिन पहले भी हम देखें तो दयालबंद में एक सड़क दुर्घटना में घायल एक युवक जो अस्पताल पहुंचा और 2 घंटे से लगभग दर्द से तड़पता रहा। जब उसके परिजन पहुंचे तो फरियाद लेकर के भटकते रहे कि इलाज कर दीजिए, लेकिन उसके बावजूद भी डॉक्टर ने कोई इलाज नहीं किया। बगैर इलाज किए ही उसको सिम्स हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। और वैसे ही एक बार फिर से बिलासपुर के स्वास्थ्य विभाग को शर्मसार करने वाली घटना सामने निकल के आई, जहां पे नसबंदी का ऑपरेशन चला था। एक महिला के का ऑपरेशन चलने के दौरान लाइट गुल हो जाने से लगभग 45 से 50 मिनट तक ये ऑपरेशन जब ये चला तो मोबाइल से टॉर्च जला करके ऑपरेशन किया गया। निश्चित तौर पे ये बिलासपुर के जिला अस्पताल की पोल खोलने वाली तस्वीर है। हालांकि वहां पे 2 से 3 जनरेटर हैं, लेकिन उसके बावजूद भी व्यवस्था नहीं होना एक बड़ा सवाल खड़े करता है कि आखिरकार प्रबंधन की व्यवस्था को लेकर के कामकाज कर रहा है। हालांकि फिलहाल अभी कोई कार्रवाई अब तक नहीं हुई। अब कुछ दिनों पहले हमने देखा कि स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल जब बिलासपुर पहुंचे थे, समीक्षा बैठक के दौरान सिम्स हॉस्पिटल की लगातार मिले शिकायत पर उन्होंने वहां के एमएस को के नायक को वहां से सस्पेंड हटाया था। इसके साथ ही जो डीन है सिम्स मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर के सहारे को, उसको भी हटाया था। लेकिन कहीं ना कहीं इस मामले में ये बच चुके थे सिविल सर्जन और डॉक्टर अनिल कुमार गुप्ता। लेकिन जब इस मामले में मीडिया जब भी उनसे संपर्क करने की कोशिश करती है तो वो बेतुका बात करते और मीडिया से बात करने में परहेज करते। कहीं ना कहीं खामियां, प्रबंधन जो है वो बड़े अनोखे ढंग से यहाँ पर जो उनका रवैया है। और सबसे बड़ी बात यह है, ये उस जिले की, उस संभाग की बात कर रहे हैं जिस जिले से डिप्टी सीएम स्वयं चुनकर आते हैं और जिस संभाग से स्वास्थ्य मंत्री चुनकर आते हैं। ये उस जिले और उस संभाग की स्थिति है, तो बाकी पूरे प्रदेश में जो ग्रामीण अंचल है उनकी स्थिति का अंदाजा सहज ही लगाया जा सकता है।